तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, आज मुझे एक स्वप्न आया था सुबह, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ आपसे। तो स्वप्न में मैं घूम रहा था चौराहे की तरफ, पता नहीं कौन सा चौराहा था, किस शहर में था। तो फिर उसके बाद मैं गलियों में जाने लगा, तो अचानक एक गली में अंदर घुसकर मुझे एक सांड दिखा। वो शायद काले रंग का था, हल्का सा लाइट मतलब ग्रे टाइप का था, और वो मेरे पीछे भागने लगा। तो मैं गलियों में से निकलता रहा और वो मेरा पीछा करता रहा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वैसे तो देखो सहज है। चौराहे का अर्थ है कि आप अपने जीवन को लेकर चार दिशाओं में बटे हुए हो, आपके पास कई सारी अनेक चीज़ें कि मैं इस मार्ग पे जाऊँ, उस मार्ग पे जाऊँ, उस मार्ग पे जाऊँ, किस मार्ग पे जाऊँ। फिर तुमने एक मार्ग चुना, तो चुनने के बाद उस मार्ग में गए तो वहाँ पे तुमने देखा विचार, वो तुम्हारा पीछा करा, अर्थात उस मार्ग में जाने पर तुम्हें हानि होगी। तो आप पहले जो है जहाँ खड़े हो, जैसे आप टहलने चले गए, तो आपका इसका मतलब है आप अपनी समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई समस्या है और समय के अनुसार हो जाएगी। ये अक्सर लोगों में आदत होती है, वो सुलझाना नहीं चाहते और उलझा देंगे। कोई उन्हें समझाएगा तो समझना नहीं चाहेंगे, तो वो क्या कहेंगे, अरे हाँ ठीक है, वक्त देखेगा, वक्त बड़ी बड़ी चीज़ है, जो होना है सो होगा। अब वो कई थिंकिंग को मानते हैं, एक तो जो होना है सो हो के रहेगा, हम वक्त को नहीं करते, वक्त अपने आप अनुसार बदल जाता है, कर्मों से बदल जाता है। कर्म करेंगे तो सब सही हो जाएगा, ना तो सही से कर्म कर रहे, ना ही पूरी तरीके से जो होने वाली है उस पर बिलीव करते, ना ही उसमें जो है उसके बीच में खिचड़ी पका लेते हैं, संधि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, कुछ छोड़ देते हैं। इसका अर्थ होता है चौराहे पे खड़ा हो जाना। आप चौराहे पे खड़े हो, उसमें फिर जो तुम्हारी मूल प्राथमिकता अर्थात एक प्रकार की कि भाई नहीं मैं तो ये डायरेक्शन है चुनी, गली चुनी, जली में आ गए, विचार आ गया। विचार किसका है? लक का प्रतीक, राहु का प्रतीक है, भाग का प्रतीक है। तो और ब्लैक रंग से किस्सा मतलब एक प्रकार का ये जो है राहु का प्रतीक हो गया, शनि का प्रतीक हो गया। शनि और राहु में क्या परिवर्तनशील है, शनि भाग है, तो भाग तुम्हें जो है खुद एक, अभी ये नेगेटिव भी मान सकते हो उसे कि तुम्हें दौड़ा रहा है, दौड़ा इसलिए हो रहा है कि तू इधर गलत मार्ग पे आ गया है, तू और दूसरी जगह चुन। क्योंकि अगर तुम्हें मार देता, तुम्हें पटक देता, या तुम्हें चढ़ जाता, या तुम्हें हानि पहुंचा देता, तो पहुंचा देगा। आपका भाग आपको हानि पहुंचा रहा है, या आपके भाग में हानि लिखी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसको लो कि वो आपको उस मार्ग पे नहीं बढ़ने दे रहा, और उसने कही जाओ खड़े हो जाओ, फिर तुम आपको वो विचार चला गया। इसका मतलब है वो मार्ग जो तुमने वर्तमान में अपने लिए स्ट्रांगली पैदा करा है कि मैं तो इसी मार्ग पे चलूँगा, तो आपको उस पर मना कर दिया गया। तो आप अब 3 ऑप्शन और हो गए तुम्हारे पास इस चौराहे वाले पे, तो तीनों को देखो और उस जिद्द को छोड़ो जिनमें तुमने ऑप्शन बना रखे हैं कि नहीं मैं अगर ये नहीं मिलता है तो मैं इस ऑप्शन पे पकड़ूंगा, फिर इस पे पकड़ूंगा। तो आप जो सच है उसको नहीं पकड़ रहे, आपने अपने अनुरूप ही पकड़ रखा है। तो जरा अपनी प्लानिंग पे फिर कैसे गौर करें और उसमें सही मार्ग ढूंढें। अगले स्वप्न में हो सकता है कि आपको कोई अवरोध ना आए, और अगर आपको अवरोध मिलता है तो आप उसका त्याग कर दें, फिर से आकलन करें। क्योंकि हमेशा सबसे पहले कहाँ स्टडी करनी पड़ती है, खुद कौन हूँ मैं और मैं क्या चाहता हूँ, वही स्वप्न बताते हैं, बस स्वप्न उसका रिजल्ट है। समझ में आ गई? तो और इसका अगर वैसे देखें तो हम धार्मिकता से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसमें क्या उपाय करें कि हम 10 रोटी बना के शनिवार को जो है उसको दे दें। आज रविवार है, तो रविवार जो है इसका प्रतीक होता है कि हम बाजार को या किसी चीज़ को दे दें। राहु का कनेक्शन होता है, क्योंकि ग्रहण कौन करता है? सूर्य पे ये चीज़ है, और अब ग्रहण आने वाली है नहीं, तो इसको रख के, तो ये तो हो गया वैसा समाधान कि हम समाधान पे करने के चक्कर में हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। हम क्या कहेंगे कि जो हम चाहते हैं वो किसी हम ऐसी दान वान करने के कारण समाधान हो जाए, लेकिन असल में इसका किसी रोटी खिलाने, खीर खिलाने या किसी के समाधान से बेस्ट होता है। मतलब आप अपनी ही जिद को बढ़ा रहे हैं इन उपायों से करके। जिद छोड़ देना, अपनी जो प्लानिंग है उस पर फिर से गौर करें, और प्लानिंग पर गौर करके सही से उसका क्रमबद्ध बनाएं, अपनी कैपेसिटी को जांचें और कैपेसिटी के अनुसार काम करें। हवा में मतलब महल ना खड़ा करें, ये है इसका प्रतीक। तो सवाल का जवाब मिल गया। तो फिर कोई होगा प्रश्न तो मुझे लेकर आना, फिर मैं बताता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।